हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और आज के इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। और यह टॉपिक केवल भारत के आर्थिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह टॉपिक भारत के बढ़ते हुए कदम, देश की प्रॉस्पेरिटी 2047 तक भारत का सपना कि देश को विकसित भारत करना है, उसके लिए ये एग्रीमेंट जिस पर आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एग्रीमेंट से हमने अमेरिका को भी टैकल किया है कि अमेरिका के प्रेशर में भारत झुका नहीं, और हमने अमेरिका के खिलाफ, हमने अमेरिका के आगे जाकर के अपने आप को देखा, और अमेरिका के अलावा भी हमने अपने विकल्प तलाशे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसको दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जान रही है। तो क्या है ये मदर ऑफ ऑल डील्स? कैसे ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, बोथ फॉर इंडिया एंड फॉर यूरोपीय यूनियन? कैसे यहां दोनों लोग जीत गए? भारत के लिए क्या सस्ता होगा, यूरोपीय यूनियन के लिए क्या सस्ता होगा? भारत को क्या फायदा, यूरोपीय यूनियन को क्या फायदा? तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मदर ऑफ ऑल डील्स की, इस पर बहुत दिनों से नेगोशिएशंस चल रहे थे, डायलॉग चल रहे थे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। लेकिन इधर हाल के दिनों में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बहुत तेजी आई, नंबर ऑफ डायलॉग्स पे, और फाइनली अब जाकर के 27 जनवरी को 27 देशों के साथ ये डील जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर दी है। और इस बार का 26 जनवरी रिपब्लिक डे भारत का बहुत खास रहा, क्योंकि इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट थी वो यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन थी। ये भारत में प्रेजेंट थी जब ये एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच साइन किया गया। शी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे परेड। और ये जो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि इधर हाल के दिनों में भारत ने एक नहीं कई देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए, हमने ओमान के साथ किया, हमने न्यूजीलैंड के साथ किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने ब्रिटेन यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इधर हाल के दिनों में, तो आप मान के चलिए कि 17, 18, 19 एग्रीमेंट, 19 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत अब तक कर चुका है इस एग्रीमेंट के साथ। और ये एग्रीमेंट इन सारे एग्रीमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत वास्ट है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और यहां से ये मैसेज इंडिया ने और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को दिया। हम सब जानते हैं कि कैसे इस समय दुनिया अमेरिका के टैरिफ बॉम्ब से परेशान है, जिसके ऊपर देखो ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं। भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है। और यूरोपीय जो कंट्रीज हैं, अभी हाल के दिनों में फ्रांस से न्यूज आई थी कि ट्रंप फ्रांस से नाराज हैं और वो फ्रांस के ऊपर 200% का टैरिफ लगाएंगे। तो यूरोपीय जो कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका से बहुत परेशान है इस समय। ग्रीनलैंड का इशू लेकर के अमेरिका यूरोपीय कंट्रीज को ब्लैकमेल कर रहा है, और भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं रशिया को लेकर के। तो उन्होंने भारत पर भी 50% का टैरिफ लगा दिया, यूरोपीय कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगा हुआ है। तो इसी वजह से यहां पर बल्कि हम लोगों को तो ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए। द क्रेडिट गोज टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को साधुवाद, डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कि उनकी वजह से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुई। इस एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत बहुत दिनों से चल रही थी। 2007 से ये डायलॉग, ये नेगोशिएशन हो रहा था कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐसा कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। बट कोविड के बाद आप देखेंगे, कोरोना के बाद जिस तरीके से इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ा कोविड से, फिर इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में वो डायलॉग शुरू हुआ, वो नेगोशिएशन धीरे धीरे चले। और 2022 के बाद और अब ट्रंप के टैरिफ की वजह से इसमें और तेजी आई और गति आई। और भारत और यूरोपीय यूनियन ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया कि हमको अमेरिका के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए।
अमेरिकन मार्केट के अलावा भी अल्टरनेटिव्स हमें सर्च करने चाहिए, और जिसका रिजल्ट हमने देखा कि मदर ऑफ ऑल डील्स अब यहां पर साइन हो चुकी है और ये अब इंप्लीमेंट होगी। तो जो भी थोड़ा बहुत इफ एंड बट्स थे उस सबको सॉल्व कर लिया गया है, और आप देखें भारत सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा कि ये जो डील है ये नेक्स्ट ईयर जो है ये फोर्स में आ जाएगी। कुछ महीनों का इंतजार और उसके बाद ये डील फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके बारे में बोलते हुए कहा कि 27 जनवरी बहुत हिस्टोरिक है। 27 जनवरी को भारत ने यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जो ना केवल भारत के लिए बल्कि यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। अब कैसे होगा, कैसे विन विन सिचुएशन होगी ये दोनों के लिए, आइए चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बट उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ये यूरोपीय यूनियन क्या है। देखिए, यूरोपीय यूनियन एक ग्रुप है, एक ऐसा एक समूह है, ये एक ग्रुप है यूरोप के कई देशों का, जिसमें 27 देश 27 कंट्रीज आर देयर। तो टोटल 27 कंट्रीज को मिला करके ये एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं। और इस यूरोपीय यूनियन का जो फॉर्मेशन हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप देखेंगे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की इकोनॉमी जिस तरीके से एकदम गिर गई, तो यूरोपियन कंट्रीज में फिर इस बात को लेकर के डिस्कशन शुरू हुआ कि हमें अब इसको फिर से रिफॉर्म करना है, रीबिल्ड करना है। तो आप देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से फिर धीरे 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 एक कॉमन मार्केट के फॉर्म में यूरोपीय यूनियन का फॉर्मेशन होता है। सो यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज and they function together through common institutions, laws and policies। मतलब इनके बीच में कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमन लॉज हैं, कॉमन पॉलिसीज हैं। इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में रीजनल इंटीग्रेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण, एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पर कॉमन लॉज, कॉमन पॉलिसीज, कॉमन मार्केट से ये 27 देश आपस में काम करते हैं। इन 27 देशों में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आपस में एक कॉमन करेंसी का यूज करते हैं, आउट ऑफ दीज 27 नेशंस। और उन 27 देश में जो कॉमन करेंसी यूज करते हैं उनको हम यूरोजोन के कंट्रीज कहते हैं। ये है यूरोजोन। तो यूरोजोन का मतलब है ऐसे कंट्रीज जो एक कॉमन करेंसी में ट्रेड करते हैं, नोन एज यूरो। तो इनकी जो करेंसी है, नेशनल करेंसी, वो यूरो है। और अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा, 2-3 साल पहले ही एक टर्म बहुत न्यूज में था, ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना। तो ब्रिटेन ने इस ग्रुप को छोड़ दिया, पहले ब्रिटेन भी था इसमें, अब ब्रिटेन अलग हो गया तो उसको ब्रेक्सिट नाम दिया गया था। बहुत चर्चा में था उस समय। अब अगर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप देखेंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है हम लोग अपने बाजार को ओपन कर देंगे। भाई, मुक्त व्यापार का मतलब क्या हुआ? बाजार को ओपन करिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम करिए, उस पर लगने वाले टैक्स को कम करिए। टैरिफ नाम आप बहुत सुनते होंगे। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा देता है। टैरिफ एक तरीके का बैरियर है, ट्रेड बैरियर कहते हैं इसको, व्यापार में रुकावट पैदा करना। तो अमेरिका ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर, इंडिया ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा वस्तु हमारे बाजार में महंगा बिके, तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। उसी टैक्स को टैरिफ नाम दे दिया जाता है, टैरिफ कह दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो टैरिफ लग जाने से वो वस्तु डोमेस्टिक मार्केट में महंगी हो जाती है। तो इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर। तो टैरिफ एक बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये टैरिफ बैरियर को खत्म करने के लिए ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। अब आप देखें, ये जो मदर ऑफ ऑल डील हुई है, ये देखिए कितना वास्ट स्केल पर इसका पूरा एक स्केल जाता है। 9,000 प्लस 9,425 9,425
जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, उस पर टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, जीरो टैरिफ। तो जो भी टैरिफ लग रहा था वो टैरिफ नहीं लगेगा। प्लस इंडिया और यूरोपीय यूनियन मिलकर के जब ये व्यापार करेंगे तो देखिए दुनिया की 25% कुल जीडीपी यहां पे कवर होगी। 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी विल बी कवर्ड। 1/3 दुनिया का कुल व्यापार, 1/3 ऑफ द टोटल ट्रेड। तो आप इसकी वास्टनेस को आप समझ सकते हैं, इसके पोटेंशियल को आप समझ सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए भी और यूरोपीय यूनियन के लिए भी। इसीलिए इसको बार बार मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये दोनों देशों की पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 2 बिलियन लोग इस पूरे डील से इफेक्ट होंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो एक अच्छा खासा जो पॉपुलेशन है वो यहां पर कवर होगी। 200 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन इस पूरे डील का फायदा उठाएगी। अब अगर आप देखें कि भारत के लिए क्या फायदेमंद होगा और यूरोपियन यूनियन के लिए क्या फायदेमंद होगा, तो हमारी बाजार उनके लिए, उनकी बाजार हमारे लिए। तो हम कुछ उनके प्रोडक्ट्स को सस्ता करेंगे, वो कुछ हमारे प्रोडक्ट को सस्ता करेंगे। सो वी बोथ आर गोइंग टू यूटिलाइज ईच अदर्स मार्केट। तो भारत का बाजार यूरोपीय यूनियन के लिए भी खुलेगा, यूरोपीय यूनियन का बाजार भारत के लिए खुलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे देश का व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे उनको भी फायदा, हमें भी फायदा। अब आप देखें कि हमारे जो जैसे मैरीन सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, लेदर एंड फुटवेयर है, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल है, जेम एंड ज्वेलरीज है, टॉयज है, स्पोर्ट्स है, इन सब पर आप देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इससे पहले टैरिफ लगता था। किसी पर 26% टैरिफ है, किसी पर 17% है, किसी पर 10.5% है। अब देखिए सब पर 0 हो गया। तो जितनी हमारे देश की लेबर इंटेंसिव कंपनीज हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसको इससे फायदा होगा। आप एक जंप देखेंगे एक्सपोर्ट में, तो भारत का व्यापार यूरोपीय यूनियन तक पहुंचेगा, यूरोपीय देशों तक पहुंचेगा, हमारे वस्तुओं की डिमांड यूरोप में होगी। देखिए आप उस पर टैरिफ 0 हो गया, यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दूसरी तरफ देखिए आप, भारत ने यूरोपीय यूनियन को भी रिलैक्सेशन दिया है। हमने बहुत सारे टैरिफ्स को कम किया है पहले के कंपैरिजन में। जैसे सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो यूरोप की गाड़ियों का आ रहा था। हमारे देश में बहुत सारी फॉरेन गाड़ियां बिकती हैं, कार्स, मैक्सिमम कारें जो है वो यूरोपियन कंपनीज की हैं, उस पर अभी 110% लगभग टैरिफ लगता है। अब भारत सरकार ने देखिए उसको टैरिफ को कम कर दिया। तो इस टैरिफ को कम कर देने से यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा। मार्केट में आपके देश के अंदर यूरोप की गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही देखिए उनकी वाइन है, उनका बियर है, उनका ऑलिव ऑयल है, तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर हमने टैरिफ को कम किया है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाएगा, हमारा व्यापार उनके देश में, उनका व्यापार हमारे देश में। जो मैं आपसे बात बता रहा था, जो यूरोपीय यूनियन की जो कार हैं जो भारत में बहुत डिमांड में रहती हैं, ये पेज फंसा हुआ था। एग्रीकल्चर का पेज, डेयरी का पेज फंसा था। तो भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को और डेयरी को तो इससे बाहर रख लिया, हमने इस पे कोई नेगोशिएशन ही नहीं किया। और जो यूरोपियन यूनियन की, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, जो यूरोप की कंट्रीज की गाड़ियां हैं, कारें हैं, उस पर भी जो रूल्स बने, अब मैं वो आपको बता देता हूं। ऐसी गाड़ियां, यूरोप की ऐसी गाड़ियां जो 15,000 यूरो से कम होंगी, 15,000 यूरो से कम, यानी कि $17,800, यानी कि भारत के रुपए में 17 लाख के आसपास। तो जो गाड़ियों का प्राइस 17 लाख से नीचे है, उनको इस टैरिफ के रिलैक्सेशन से बाहर रखा गया है। समझ रहे हैं? एक्सक्लूड है फ्रॉम दिस डील। और जो 17 लाख से ऊपर के हैं उन पर ही ये टैरिफ का फायदा होगा। इसका मतलब है कि 17 लाख से जो नीचे हैं गाड़ियां, वो तो यूरोप की गाड़ियां भारत में महंगी ही बिकेंगी, उनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि
हमको अपने बाजार को भी बचाना है। तो आपके देश में जो मिडिल क्लास है वो ज्यादातर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख इनकी गाड़ियां वो बियर करता है, अफोर्डेबल समझता है, अफोर्ड कर सकता है। तो अगर इंडियन गाड़ियों के कंपैरिजन में यूरोप की गाड़ियां 10 लाख 12 लाख की रेंज में वो सस्ती हो जाएंगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां हैं, जो इलीट क्लास के लोग लेते हैं, अमीर आदमी भाई जो है वो लेगा, उनके लिए तो ये चीज अप्लाई होगी, यहां नहीं अप्लाई होगी, जिससे हम अपने घरेलू जो बाजार है उसको भी बचाएं। ऐसा ना हो कि हमारा घरेलू बाजार बर्बाद हो जाए, उसकी भी तो चिंता करनी होगी। तो ये हमने इसमें एक प्रोविजन रखा है, इसीलिए ये प्रोविजन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने चीजों को सरेंडर नहीं किया है, तो हमने अपनी शर्तों पर ये डील जो है वो साइन की है। और आप देखिए कि भारत ने 99% मतलब हमारा 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट जो है वो आप देखेंगे टैरिफ फ्री हो जाएगा। मतलब भारत का 99% एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री होगा। तो इसका फायदा ऑब्वियस सी बात है भारत को मिलेगा, हमारे यहां जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे यूरोपीय यूनियन के लिए भी लगभग 96% टैरिफ का फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स पर भी हमने टैरिफ को कम किया है। तो इसीलिए ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वो हमारे बाजार को फायदा पहुंचाएंगे, हम उनके बाजार को फायदा पहुंचाएंगे, और दोनों देशों के, या ये कह लीजिए इंडिया और यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज के बीच रिलेशन बेहतर होंगे और ट्रंप देखते रह जाएंगे। तो ट्रंप देखते रह गए और भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ ये डील कर ली। हालांकि अमेरिका को ये डील पसंद नहीं आई है, क्योंकि अमेरिका कह रहा कि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को धोखा दे दिया और यूरोपीय यूनियन रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसको वो रुकवाना नहीं चाहते। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप कि उनकी वजह से इंडिया और यूरोपीय यूनियन के देश नजदीक आएंगे और दोनों को इससे फायदा होगा। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।